नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। गुजरात में आज से 2 दिवसीय कांग्रेस का महामंथन शुरू हो रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग जारी है। सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक में ये बैठक हो रही है। कल साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस का अधिवेशन होगा, जिसमें करीब 2500 प्रतिनिधियों के साथ खास चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक पर यह बैठक जारी है। कल साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस का अधिवेशन होगा, जिसमें 2500 प्रतिनिधियों के साथ खास चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें, 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस का यह अधिवेशन हो रहा है। अहमदाबाद में कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। सरदार पटेल स्मारक में CWC की मीटिंग में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। CWC के तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त अहमदाबाद में सरदार पटेल स्मारक में हो रही है। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। CWC के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी भी इस बैठक में है। कल अधिवेशन से पहले आज CWC की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस की ये बड़ी बैठक हो रही है। 2 दिवसीय कांग्रेस का ये महाधिवेशन, जिसमें आज CWC की बैठक और कल अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इस CWC की बैठक में पार्टी को मजबूत किस तरीके से किया जाए, जनता के साथ किस तरीके से पार्टी की साख मजबूत की जाए, इन तमाम विषयों को लेकर मंथन होगा। देश की राजनीतिक रणनीति के लिहाज से कांग्रेस को क्या कुछ करना चाहिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी। इसे लेकर के जनता के मन में एक बार फिर से कैसे कांग्रेस की छवि को सुधारा जाए और मजबूत किया जाए। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन्हें लेकर के पार्टी की क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी। देश के युवाओं को, गरीबों को, दलित पिछड़े लोगों को किस तरीके से पार्टी के साथ जोड़ा जाए। सर्वांगीण विकास कैसे पार्टी का हो, ये तमाम विषय जिसे लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा इस समय चल रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद है। तमाम बड़े चेहरे आप देख सकते हैं पार्टी के, जो इस बैठक में मौजूद हैं। गुजरात में कांग्रेस के आयोजित अधिवेशन में तमाम बड़े नेताओं के अहमदाबाद पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं वर्किंग कमेटी की मीटिंग से पहले नेताओं ने कुछ प्रतिक्रियाएं दी, सुन लेते हैं। We are going to discuss on the sessions, and it will be a turning point for the Congress party in the future. So this is a place of Mahatma Gandhi ji. We are celebrating 100 years of Mahatma Gandhi ji's leadership in the Congress party, and who gave us freedom for this country. सबसे पहले तो मैं गुजरात की इस भूमि को नमन करती हूँ। ये महात्मा गांधी की जन्मस्थली है और यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। कांग्रेस को मजबूती दी है गुजरात ने, और अब फिर कांग्रेस को यहाँ पर मजबूती देगी गुजरात की जनता। हम प्रयास कर रहे हैं, धर्म और जात के नाम पर सरकार चलाना हमारा काम नहीं है। हम सेकुलर वाले हैं, हम सर्वधर्म समभाव वाले हैं। ये भूमि तो महात्मा जी की है, तो जिन्होंने हमारे को ये सबक सिखाया है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो यही लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूँ और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जो ये देश डिजर्व करता है, जो इस देश का अधिकार बनता है, वो मोदी गवर्नमेंट दूर दूर तक नहीं कर पा रही। अब मंत्रणा होने दीजिए, बीच बीच में हम आपसे बात करने भी आएंगे। मंत्रणा ये बहुत ऐतिहासिक होने वाली है, इसके नतीजे भी बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक होंगे। देश में एक निराशा का माहौल है, उस निराशा के माहौल से निपटने के लिए कांग्रेस तैयार है अपनी जिम्मेदारियां लेने के लिए। हमें बड़ा हर्ष है कि हम यहाँ पर हैं CWC AICC अधिवेशन के लिए, नई ऊर्जा, नई गति, नई दिशा के साथ, और हम
कांग्रेस का गुजरात में पुनर्निर्माण हर तरह से होगा। बहुत ज़्यादा आशा और बहुत ज़्यादा उद्देश्य के साथ यहाँ आए हैं। एक संदेश भेज रही है कांग्रेस पार्टी। गुजरात से शुरुआत है कांग्रेस की रिवाइवल का, और राहुल जी ने जो कहा था कि भाजपा का जो घर है, गढ़ है, वहीं पे उनका घमंड वहीं से तोड़ेंगे। तो मेरे पिता अहमद पटेल जी को हम बिल्कुल मिस कर रहे हैं, क्योंकि 6 दशक बाद यहाँ इस तरीके की बैठक CWC की हो रही है। पर नई उम्मीद, नया जोश, बड़ा उत्साह है सबके बीच में। लोगों तक एक संदेश पहुंचा रहे कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। बस यही हमारा संदेश है। पक्का ये उसका पहला कदम है, और आने वाले वक्त में आप देखना कि पूरे गुजरात में नहीं, देश में कांग्रेस की राहुल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा और बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं गुजरात अधिवेशन में क्या क्या होगा। 8 अप्रैल यानी आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक में हो रही है। शाम 6 बजे साबरमती आश्रम में भजन और प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। CWC की जो बैठक है वो खत्म होगी। शाम 6 बजे साबरमती आश्रम में भजन और कीर्तन का कार्यक्रम, प्रार्थना सभा का कार्यक्रम। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक पर इस समय ऑनगोइंग है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। और फिर शाम 6 बजे साबरमती आश्रम में भजन और प्रार्थना सभा रखी गई है। गुजरात अधिवेशन कई सालों बाद हो रहा है। CWC की मीटिंग में कौन कौन शामिल होंगे ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। AICC के करीब 262 प्रतिनिधियों की मौजूदगी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी इसमें शिरकत करते हैं, विधायक दल के नेता और प्रतिपक्ष उनकी भी मौजूदगी, संगठनात्मक मुद्दों पर अहम चर्चा, मीटिंग का एजेंडा। गुजरात में पार्टी स्थिति को मजबूत बनाना भी इस एजेंडे का हिस्सा है। चुनावी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही 2027 गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर के भी खास तवज्जो रहेगा इस बैठक में। चुनाव के लिए प्रारंभिक रोड मैप तैयार करना मेन फोकस। तो देखिए मीटिंग का एजेंडा जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं। गुजरात में पार्टी की स्थिति को किस तरह से मजबूत किया जाए, रणनीतियां क्या रहें चुनाव को लेकर के, इस पर विचार विमर्श होगा। सबकी सलाह के साथ जो फैसले लिए जाएंगे उसी के आधार पर गुजरात विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने जा रहे हैं उसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। 9 अप्रैल 2025 यानी कल का दिन बहुत खास। साबरमती रिवर फ्रंट पर अधिवेशन, करीब 2500 प्रतिनिधियों के साथ इस अधिवेशन में खास चर्चा की जाएगी। पार्टी की विचारधारा और भविष्य की रणनीति पर मंथन होगा। तो देखिए कल का दिन बहुत खास है। आज CWC की बैठक के बाद कल साबरमती रिवर फ्रंट पर महत्वपूर्ण अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। 2500 लोग इसमें शिरकत करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य इसमें मौजूद होंगे। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी भी होगी। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी अधिवेशन में शामिल होंगे। तो देखिए इस अधिवेशन में क्योंकि बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे, कौन कौन से लोग इस अधिवेशन में शरीक होंगे उनके बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारियां दे रहे हैं। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें रहेंगे, जो पार्टी के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण होगा। इसमें पार्टी की दिशा और लक्ष्यों पर जोर रहेगा। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर जो प्रस्ताव रखे जाएंगे उस पर चर्चा होगी। गुजरात के स्थानीय मुद्दों पर फोकस भी रहेगा। तो अधिवेशन में क्या कुछ खास रहेगा ये हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इस समय जारी है। सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक में ये बैठक हो रही है। इसके अलावा कल का दिन बहुत खास है जब कांग्रेस का महाधिवेशन होगा। साबरमती रिवर फ्रंट पर करीब 2500 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधन देंगे और पार्टी की मजबूती के लिहाज से पार्टी की वर्तमान जो स्थिति है उससे उबरने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए इस पर चर्चा होगी।
और आने वाले चुनावों को लेकर के पार्टी क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाए जिससे देश में उसकी स्थिति और मजबूत हो। इन तमाम विषयों को लेकर के महामंथन किया जाएगा। इस वक्त सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है जिसमें राहुल गांधी की मौजूदगी है, सोनिया गांधी की मौजूदगी है, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम पार्टी के दिग्गज चेहरे जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत त्यागी जुड़ गए हैं। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या कुछ इस बैठक में चल रहा है? बैठक कितनी देर पहले शुरू हुई और लगभग कितनी देर तक जारी रहेगी? करीब 12:15 बजे जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और पूरे देश से करीब 2,500 से 3,000 डेलीगेट जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी और उसके बाद कल कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होगा। मुख्य तौर पर संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, आगामी चुनावों की रणनीति किस तरह से बने, इस चीज को लेकर ये अधिवेशन और बैठक बुलाई गई है। और इनकी ऐसी जानकारी है कि कुछ नए जो बदलाव है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो होंगे, जो नई स्ट्रक्चर बॉडी बनेगी उसके अंदर उसको लेकर भी इस बैठक में फैसले लिए जाएंगे। एक जो नई बॉडी जो है उनको यहाँ पर गठित किया जा सकता है, जैसे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यहाँ पर बनाई जा सकती है जिसमें कई महत्वपूर्ण नाम होंगे और वो जो कमेटी है वो सीडब्ल्यूसी से ज्यादा पावरफुल होगी, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। आज जो फैसले लिए जाएंगे उसको फिर कल अधिवेशन में रखा जाएगा और फिर उन चीजों पर मोहर लगेगी। मुख्य तौर पर चुनावी रणनीति क्या हो, संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, आने वाले समय में उन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। प्रशांत, अगर बात की जाए तो बीते दिनों में हमने देखा था गुजरात के दौरे पर रहे थे राहुल गांधी और कहा यही जा रहा है कि इस बार ये जो बैठक हो रही है 2 दिनों का जो ये विशेष कार्यक्रम गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, खास फोकस में कांग्रेस के अब गुजरात है। 27 में चुनाव होने वाले हैं लेकिन अभी से गुजरात के तमाम मुद्दों पर पार्टी सक्रिय हो गई है और इसको लेकर के इस बैठक में भी और कल महाधिवेशन में भी खास चर्चा की जाएगी। देखिए, आपको ध्यान होगा प्रीति कि सदन के अंदर से ही अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि आप लिख के ले लीजिए, इस बार गुजरात के अंदर हम लोग सरकार बनाएंगे, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाएगा गुजरात में। 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो उससे पहले ही पार्टी ने यहाँ पर जो तरीके से कोशिशें हैं, जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है। और जो ये सीडब्ल्यूसी की बैठक और अधिवेशन बुलाया गया है ये कहीं ना कहीं उसी चीज से रिलेट कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि संगठन को ताकत मिले, लोगों के अंदर मैसेज जाए, इस चीज को लेकर यहाँ पर इस कार्यक्रम को करने का फैसला लिया गया था। हालांकि जब महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे उस मौके को भी 100 साल हो गए हैं और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जयंती है। तो ये दो जो चीज है वो भी एक वजह है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक और अधिवेशन गुजरात में रखा गया है। लेकिन 2027 में जो विधानसभा चुनाव है वो मुख्य तौर पर पार्टी का एजेंडा है, उसको जीतना एजेंडा है और उसी के लिए संगठन को मजबूत करने का जो मूल मंत्र है वो इस बैठक में दिया जाए। प्रशांत, तमाम लोग जिन्हें इस बैठक में और अधिवेशन में शिरकत करनी है, क्या सब लोग पहुंच चुके हैं या लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है? खबर यह भी मिल रही है कि अभी तक सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं पहुंच पाई और कुछ कारणों के चलते सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मामूली विलंब से यहां पहुंच पाए। जो राहुल और सोनिया गांधी का प्रोग्राम था वो तय समय से ही तय था और वो करीब उन्होंने 11:30 बजे के आसपास अहमदाबाद एयरपोर्ट को लैंड किया था और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल जो है वहाँ पर राहुल और सोनिया पहुंचे थे। उसके बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हुए। अगर बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा की तो ऐसी जानकारी है कि किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाई है और शायद जो कल अधिवेशन होगा उसमें भी प्रियंका गांधी शरीक नहीं होंगी। प्रशांत, काफी कलरफुल तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। गुजराती वेशभूषा में लोग वहां पर मौजूद हैं और तमाम जितने लोग पहुंच रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। आज शाम के लिए भी कुछ खास कार्यक्रम स्केड्यूल किए गए हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। और कल का दिन जो है वो बहुत खास है, साबरमती रिवर फ्रंट को चुना गया है अधिवेशन के लिए। इसके बारे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, कितना व्यापक और ये बड़ा आयोजन है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रीति, बड़ा जो एक तरह से जो इवेंट है कांग्रेस पार्टी का, इसको आप अंदाजा इसलिए लगा सकती है कि 2,500 के डेलीगेट देश भर के जो पीसीसी हैं, प्रभारी हैं और जितने बड़े नेता हैं वो सभी लोग इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। कल साबरमती रिवर फ्रंट पर जो अधिवेशन है वो किया जाएगा
देखिए दोनों ही बॉडी जो है कांग्रेस पार्टी की, चाहे कार्य समिति की बैठक हो, अधिवेशन हो, एक महत्वपूर्ण चीजें मानी जाती है और जो फैसले इनमें लिए जाते हैं वो आगे की नीति और नीयत तय करती है पार्टी की। तो अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज जो फैसले सीडब्ल्यूसी के अंदर लिए जाएंगे कल इसको अधिवेशन प्रस्तुत किया जाएगा, किन किन मुद्दों पर मोहर लगती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जी प्रशांत, बीते दिनों देश में लोकसभा चुनाव हुए और कुछ चुनावों में कांग्रेस पार्टी सहयोगी पार्टियों के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ मैदान में उतरी तो नतीजे थोड़े बेहतर देखे गए थे, लेकिन बाद में बात नहीं बन पाई और कांग्रेस पार्टी को उन चुनावों में खामियाजा अपनी ही सहयोगी पार्टियों की वजह से भुगतना पड़ा। आने वाले चुनावों को लेकर के पार्टी की स्ट्रैटेजी के दरमियान क्या इन विषयों पर भी चर्चा होगी? जिन राज्यों में अच्छा परफॉर्म किया उनसे सीख लेनी चाहिए और जिन राज्यों में अच्छा नहीं कर पाए, जिन चुनावों में बेहतर नहीं कर पाए, वहां पर क्या कुछ चूक हुई, कुछ जो डेवलपमेंटल तब्दीलियों की बात भी कही जा रही थी कि कांग्रेस में अब होनी चाहिए। संगठनात्मक मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा इस मीटिंग में की जाती है। साथ ही साथ देखिए पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, देश भर में पार्टी कहाँ कमजोर है, कहाँ पर संगठनात्मक बदलाव करने की जरूरत है, कहाँ पर प्रभारी और सह प्रभारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, चेहरों में तब्दीलियां हो, इन तमाम विषयों को भी इस बैठक में तय किया जाता है। उसके बाद किसी चेहरे पर मुहर लगती है, वो सर्वसम्मति के साथ लगती है। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी कई चुनावों से होकर गुजरी और देश में सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद एक दौर ऐसा आया जब कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर हुई। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की कोशिश यही है कि मजबूती के साथ खड़ी हो और इस बार गुजरात को कई सालों बाद चुना गया है। वजह यह बताई जा रही है कि महात्मा गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे उसके 100 साल इस बार पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इसको सेलिब्रेट करने के लिए और सरदार पटेल की 150वीं जयंती है, ये दोनों ही महान हस्तियां गुजरात से आती हैं, लिहाजा इस बार गुजरात को चुना गया है इस अधिवेशन के लिए और सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक के लिए। तो 2 दिनों का ये कार्यक्रम है साबरमती रिवर फ्रंट पर। कल जहां अधिवेशन होगा जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, वहीं आज सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हो रही है इसमें कई महत्वपूर्ण चेहरे पहुंच चुके हैं। बैठक लगातार चल रही है, 12:15 बजे के करीब ये बैठक शुरू हो चुकी थी। हालांकि जो जानकारी मिल रही थी कि फ्लाइट की डिले के कारण थोड़ा सा विलंब जरूर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए हुआ था, लेकिन वो समय पर फिर भी पहुंचे। प्रियंका गांधी अब तक नहीं पहुंच पाई हैं किन्हीं कारणों के चलते, लेकिन इस बैठक में मुमकिन है कि वो भी पहुंचेंगे कुछ ही देर बाद। और आज शाम को एक कार्यक्रम प्रार्थना सभा का भी रखा गया है, भजन और प्रार्थना सभा होगी साबरमती रिवर फ्रंट पर ही। और कल का दिन बेहद खास, क्योंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसे देखना चाहिए। देश भर से तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचते हैं और जितना बड़ा, जितना पुराना ये संगठन है, ये पार्टी है, उसमें अलग अलग स्तर पर जिन लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती हैं उन तमाम लोगों की मौजूदगी कल गुजरात में देखने को मिलेगी। कहा यह भी जा रहा है कि गुजरात को कांग्रेस पार्टी ने इस बार खास तवज्जो दी है। बीते दिनों हमने देखा था राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर थे और उन्होंने ये ऐलान किया कि 2027 में गुजरात की सत्ता पर कांग्रेस की वापसी होगी। इस बड़े ऐलान के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपना टारगेट तय किया और देखिए इस बार अधिवेशन भी गुजरात में ही हो रहा है। सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक कई सालों बाद गुजरात में हो रही है। ऐसे में पार्टी को मजबूत कैसे किया जाना है, हर एक देशवासी के साथ पार्टी खुद को कैसे जोड़े, इन तमाम विषयों पर महामंथन कल भी होगा। चर्चाएं होंगी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में जो देश भर से पहुंच रहे हैं। प्रदेश स्तर के तमाम जो अध्यक्ष हैं वो भी पहुंच रहे हैं, प्रभारी, सह प्रभारी, जिला स्तर के बड़े चेहरे, राज्यों के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस शासित राज्यों से ताल्लुक रखते हैं और तमाम सचिव, महासचिव इस बड़ी अधिवेशन में शिरकत करते नजर आएंगे। इस बड़ी खबर पर आगे भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।